अभी अभी माशाल्लाह मद्दाह रसूल जनाब मोहतरम सुहेल साहब माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में नाते सरवर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे और हजरात मोहतरम ये इशारे में कह रहे थे कि जुल्म को जड़ से मिटाया आमना के लाल ने, हाथों को उठाकर लहरा के मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना नियाज रजा साहिब क़िबला, मौलाना नियाज साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह आप हजरत देख रहे हैं मिंबर पाक मुस्तफा पर तशरीफ फरमा हमारे खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना नियाज साहिब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत कीजिए और तड़प के बोले सुभान अल्लाह। मैं शेर पेश करता हूँ कि जुल्म को जड़ से मिटाया आमना के लाल ने, हमारे माशाल्लाह अजीम भाई ने और हजरत मोहतरम गुलफराज भाई ने और अली बारिश भाई ने माशाल्लाह बहुत मेहनतें की हैं और सभी हजरात की माशाल्लाह दुआएं रही इस प्रोग्राम में। हजरत मोहतरम आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं शेर पेश करता हूं कि जुल्म को जड़ से मिटाया आमना के लाल ने, जुल्म को जड़ से मिटाया आमना के लाल ने, सारी दुनिया को बचाया आमना के लाल ने, सारी दुनिया को बचाया आमना के लाल ने। और जिसका दुनिया में कोई होता नहीं पुरसाने हाल, उसको सीने से लगाया आमना के लाल ने, उसको सीने से लगाया आमना के लाल ने। और बाप के हाथों से तुमको याद रखो बेटियों, बाप के हाथों से तुमको याद रखो बेटियों, अरे दफन होने से बचाया आमना के लाल ने, दफन होने से बचाया आमना के लाल ने। और वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है, वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है, वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है, जिसे पता नहीं कि चेहरे बद्दुआ क्या है। वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है, जिसे पता नहीं कि चेहरे बद्दुआ क्या है। और हलाल खून है जिसमें वही, हलाल खून है जिसमें, हलाल खून है जिसमें, हलाल खून है जिसमें, वही तो समझेगा कि जश्न महफिले मीलाद मुस्तफा क्या है। हलाल खून है जिसमें, वही तो समझेगा कि जश्न महफिले मीलाद मुस्तफा क्या है। और उठा के डोली को कांधे पे आला हजरत ने, उठा के डोली को कांधे पे आला हजरत ने बता दिया कि सैयद का मर्तबा क्या है, बता दिया कि सैयद का मर्तबा क्या है। और अली का शेर हूँ, अली का शेर हूँ, बातिल को रोक सकता हूँ, हमारे सामने बाबा ये हुर्मला क्या है, हमारे सामने बाबा ये हुर्मला क्या है। और हजरत दिए बहशत तो बहशत ही मुसलसल हो जाए, दिए बहशत तो बहशत ही मुसलसल हो जाए। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम की आयत को जहन नशीर कीजिए और शेर सुनिए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि दिए बहशत तो बहशत ही मुसलसल हो जाए, रस्क करते हुए अतराफ में जल थल हो जाए। चलने दो मियां सिलसिला दिलदारी का, आशिकी दीन नहीं के मुकम्मल हो जाए, दीन नहीं के मुकम्मल हो जाए। वक्त की किल्लत है, लीजिए हज़रात उलमा इकराम की फहरिस्त काफ़ी तवील है। मैं आपके सामने खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना नाजिम रज़ा मंजरी को पेश करता हूँ। हज़रात मोहतरम आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक पूरा मजमा हाथ उठा के लहरा के मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा इधर वाला महल्ला खामोश रहे, इधर वाला महल्ला हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अब मैं देखना चाहता हूं कि आप हजरात इनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं या नहीं। आप हजरात खामोश रहे, आप हजरात मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब पूरा मजमा तड़प के बोले सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना नाजिम रजा मंजरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने मनोटा पुल, जिला संभल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जुल्फ़िकार रज़ा संभली एक शेर के साथ बुलाता है, जुल्फ़िकार रज़ा संभली एक शेर के साथ बुलाता है। ये भी है,
ये भी है, ये भी है एक मौजज़े सरकार नया, जिक्र सो बार करें लगता है हर बार नया। अल्लाह हजरत फरमाते हैं, सरवर कहूँ के माली को, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जज़ाकल्लाह। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और कहते हैं इमाम अहले सुन्नत, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब आई। हमारे नबी नूर हैं। सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा, जोर से बोलो, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा, नूर का, नूर का। और मैं गदा तो बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। आले नबी औलादे नबी, इनका भी अदब व एहतराम बड़ा ज़रूरी है। जिसके दिल में आले रसूल की, नबी के घर वालों की, सादाते किराम की मोहब्बत नहीं, उसका ईमान मुकम्मल नहीं। और हजरात, ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को हम आले रसूल कहते हैं। और ये मिंबर पे जो आप देख रहे हैं ना, इन्हें कहते हैं नाइबे रसूल, नाइबीने रसूल। वो आले रसूल हैं, ये रसूलुल्लाह के नाइब हैं। जो आलिम हैं, ये बोलिए रसूलुल्लाह के नाइब हैं। इनका भी अदब ज़रूरी, नबी की आल का भी अदब ज़रूरी। बोलिए, उनका भी एहतराम करना है, इनका भी एहतराम करना है। मेरे नबी ने फरमाया, मन अकरमहुम फ़क़द अकरमनी, जिसने इनकी इज्जत की ना, इस जमाअत की, मेरे नबी फरमाते हैं उसने मेरी इज्जत की। जिसने इनको खुश रखा उसने अपने नबी को खुश रखा। हमें जो है ना अपने नबी की बातों पे जाना है, हमें नबी की बातों को मानना है। इसलिए के है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। ये मैंने शेर क्यों कहा, मैंने इसलिए कह दिया, मेरे नबी का कौल भी ना, उसको भी आप वही समझें। खुदा का जो कौल है वो भी वही है, रसूलुल्लाह का कौल भी वही है, लेकिन खुदा का कौल वही जली है, रसूल पाक का कौल वही खफी है। कुरान मुक़द्दस में है कि महबूब अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युहा, महबूब वही कहते हैं जो अल्लाह कहलवाता है। तो गोया रसूल पाक का कौल भी वही खफी है। हजरात, हमारे नबी ने फरमाया इनका एहतराम करना है। बात समझ रहे मेरी आप? मैं तुमसे बात कर रही हूँ मरोटा वालों, जरा मेरी तरफ तवज्जो दो। आप हजरात गर्दन हिलाते रहो ताकि मुझे एहसास हो कि आप सुन रहे हैं। हजरात, इनका एहतराम बोलिए बड़ा जरूरी है। अब जरा तवज्जो के साथ सुनिए। हजरात गिरामी, अल्लाह ने अपने महबूब को क्या कहा? नूर कहा। और मैं हजरात आपके जहनों को अपने करीब कर रहा हूँ, और जहन करीब करने के लिए, जहन साजी करने के लिए इस पे एक हदीस भी पढ़ रहा हूँ जिसको हदीस नूर कहा जाता है। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में मुहद्दिस मदीना मुनव्वरा हजरत इमाम मालिक के तिलमीज़े खास हैं, शागिर्द रशीद और हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल के उस्ताद और इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम शेखैन के दादा उस्ताद हजरत अब्दुर रज़्ज़ाक़ अबू बकर इब्ने हमाम ये हजरत जाबिर के पास पहुँचे। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी से इन्होंने एक हदीस को लिया। हजरत जाबिर कहते हैं मैं अपने आका की बारगाह में पहुँचा और जा
कर के अर्ज किया, आका मेरे वालिदैन आपके कदमों पे कुर्बान हो, मेरे दिलो दिमाग में एक सवाल चल रहा है, उस सवाल का जवाब लेने आया हूँ। नबी ने उनके सवाल को लिया। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी, क्या सवाल है तुम्हारा? गुलाम बताओ क्या सवाल है तुम्हारा? अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर बोले, या रसूल अल्लाह, मेरे दिमाग में एक सवाल उतर आया है और वो सवाल ये है, या रसूल अल्लाह, मैं देखता हूँ ऊपर उठा के तो आसमान का शामियाना नजर आता है, नीचे निगाह रखता हूँ तो जमीन का फर्श नजर आता है, और जमीन पर चलता हूँ दरख्त नजर आते हैं, जमीन से मिले हुए बड़े बड़े पहाड़ नजर आते हैं, अल्लाह अकबर, जमीन में दरिया भी नजर आते हैं। या रसूल अल्लाह, फूलों की चटक इसी जमीन पर है, कलियों का तबस्सुम इसी जमीन पर है। या रसूल अल्लाह, बड़ी अजीब अजीब चीजें नजर आती हैं। मेरे आका ऊपर देखूं तो रात में चांद नजर आए, दिन में सूरज नजर आए, रात में सितारे नजर आए। या रसूल अल्लाह, इन सितारों से पहले, चांद और सूरज से पहले, जमीन से पहले, जिन्नो बशर से पहले, खुश्को तर से पहले, बहरो पर से पहले, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ताला ने किस चीज को पैदा फरमाया था? ये उनका सवाल था। यहाँ तक अब जवाब क्या दिया है मेरे आका ने? फरमाते हैं, जाबिर जवाब ले लो। या जाबिर, इन्नल्लाह ताला क़द ख़लक़ क़ब्ल अल-अश्याइ नूरन नबिय्यिका मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूरा यदूरु बिल क़ुदरति हैथु शाअ अल्लाहु व लम यकुन फ़ी ज़ालिकल वक़्ति लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन इला आखिरिल हदीस। इसका तर्जमा सुनिए। मेरे नबी फरमाते हैं, जाबिर ये सवाल है तुम्हारा, रब तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो जाबिर सुनो, सबसे पहले रब तआला ने तुम्हारे नबी के नूर को, अपने नूर से तुम्हारे नबी के नूर को, तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया है। जाबिर, तुम्हारे नबी का नूर तुम्हारे रब के नूर से बना, फिर तुम्हारे नबी का नूर दौर करता रहा, चलता रहा, घूमता रहा, फिरता रहा, गर्दिश करता रहा, जहां जहां तुम्हारा रब ले जाता रहा, जहां जहां तुम्हारा परवरदिगार भेजता रहा, तुम्हारे नबी का नूर जाता रहा, गश्त करता रहा, दौर करता रहा। जाबिर सुनो सुनो, तुम्हारे नबी का नूर उस वक्त था जब जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, चांदो सूरज नहीं थे, जिन्नातो इंसान नहीं थे, अल्लाहु अकबर, न जन्नत थी न दोज़ख थी। जाबिर, सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को अल्लाहु अकबर रब ने अपने नूर से पैदा फरमाया है। मनोटा के खुश अकीदा मुसलमानों, कुर्बो जवार से आने वालों, इस महफिल को सजाने वालों, अपने नजराने देने वालों, अपनी नींदों को कुर्बान करने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले क्या बनाया गया? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया है, बोलिए आप कहां तक पहुंचे हैं? मुझे मेरे सवाल का जवाब दे। सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले किसकी तख्लीक हुई? हमारे नबी के नूर की। सबसे पहले रब ने किसको बनाया? नूर को। सुभान अल्लाह। बोलते रहो, बोलते रहो। सबसे पहले किसको बनाया? हमारे नबी के नूर को। हमारे नबी के नूर को। नूर को बनाया। मेरे नबी ने फरमाया, अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल खलाइक मिन नूरी, मैं अल्लाह के नूर से हूँ। अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल खलाइक मिन नूरी, मैं अल्लाह के नूर से हूँ। सुभान अल्लाह। और सारी कायनात मेरे नूर। अब मुझे बताओ, नबी ना होते तो हम होते? नबी ना होते? गर्दन हिला रहे हो? 2.5 किलो की 50 ग्राम की जबान कुछ लोग खोल ही ना रहे। हो सकता कसम खा के आए, तोड़ लो, गुनाहगार नहीं होगे। जोर से कहो सुभान अल्लाह। हजरात, नबी के नूर से सारी कायनात बनी। मुझे कहने न दिया जाए, जमी बनी नबी के नूर से, आसमान नबी के नूर से, और इसको हजरात अल्फाज़ दीगर यूं कह लिया जाए, जमीन नबी का सदका, आसमान नबी का सदका, जिन्नो बशर नबी का सदका, हुरो गिल्मा नबी का सदका, फरिश्ते नबी के सदक़े में बने, जमीन नबी के सदक़े में, आसमान नबी के सदक़े में। आला हजरत ने कलम उठा कर के क्या बात कही है, कितने अच्छे अशार कहे हैं। अल्लाह अकबर। आला हजरत के कलम से ये शेर आए हैं।
वो अशार मैं आपकी समातों की दहलीज पर रखूंगा, आपको पता चलेगा आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउद दरजत कंसुल करामत जबलुल इस्तिकामत अशाह इमाम अहमद रदा फाजिल बरेलवी के कुनों के कलम से आने वाले अशार या तो कुरान मुकद्दस की आयात का मफहूम तर्जमा होते हैं या फिर किसी हदीस का मफाहिमो मतालीब होता है। आप अल्लाह अकबर फैसला करें। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। तो पीछे वालों भाई बोलो यार, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। इधर वाले नहीं बोल रहे जुल्फिकार भाई, इधर एनर्जी अभी कम है, इधर दम है, इधर पता नहीं किस बात का गम है। आप भी अपने गम को दूर कीजिए। नबी की महफिल में आके गमों का मदावा होता है, गम दूर होते हैं। लोग कहते हैं ये रोशनी क्यों करते हो, ये लाइटिंग क्यों करते हो। हम कहते हैं नबी की आमद पे, 12वीं वाले नबी की आमद पे इसलिए हम लाइटिंग करते हैं, इसलिए हम घरों को सजाते हैं, इसलिए हम मस्जिदों को सजाते हैं, मदरसों को सजाते हैं। हमारे नबी ना होते तो कायनात नहीं होती। और लोगों कान खोल कर सुन लो, हमारा तो बस नहीं चलता। हम तो ये लाइटिंग लगाते हैं, ये कुमकुमे लगाते हैं, इससे आपको तकलीफ है। अगर हमारा बस चल जाए हम तो आसमान से तारे तोड़ के अपने घरों की छतों पे लगा देंगे, मस्जिदों के मीनारों पे लगा देंगे। नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना नाजिम साहिब किबला। तुम पूछते हो ये जलसा क्यों मना रहे हो, ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मिलादुन नबी की ये महफिल क्यों सजाए बैठे हो, ये मजलिस क्यों सजाए बैठे हो। तुम हमसे पूछते हो क्यों कर रहे हो। मैं कहता हूँ नबी का मिलाद हर वो शख्स मनाए, अल्लाह अकबर, वो बेटी मनाए जिस बेटी को नबी के आने से पहले बाप अपने हाथों से जमीन में दबा दिया करता था। बेटी तड़पती रहती थी, अंदर दबते दबते मचलती थी। बेटी कहती थी बाप मुझे निकाल ले, मैं तुझसे जिंदगी में कभी अपनी फरमाइश नहीं करूंगी। जैसा तू रूखी सूखी खिला देगा मैं उसे बखुशी खा लूंगी। जैसा फटा पुराना कपड़ा तू ला करके पहना देगा मैं पहन लूंगी, लेकिन मेरी जान को ना ले, मुझे जिंदा ना दबा, मुझे जिंदा दरगोर न कर। बच्ची रोती रहती थी, लेकिन ये जालिम बाप अपने ही हाथों से छोटी सी अपनी परी जैसी बच्ची को मार देता था, दफन कर दिया करता था। मेरे नबी आ गए, इरशाद फरमाया 12वीं वाले नबी आ गए जिस नबी की महफिल पे अल्लाह अकबर तुझे एतराज है ये महफिल क्यों सजाए हो। तो हम कहना चाहते हैं 12वीं वाले नबी की महफिल वो बेटी सजाए, 12वीं वाले नबी की महफिल को अल्लाह अकबर खुशी वो मनाए, अल्लाह अकबर वो बेटी मनाए जो बेटी जिंदा दफन हो जाती थी। हमारे नबी आए, फरमा दिया अब बेटियों को जिंदा ना दबाओ बल्कि सीने लगाओ, इनकी शादी कर दो। अगर तुमने बेटी को पाल के अल्लाह अल्लाह शादी कर दी तो तुम जन्नत से दूर नहीं, बल्कि अल्लाह बेटी को पालने की बरकत से, शादी करने की बरकत से तुम्हें मेरे साथ जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो मशवरा देता हूँ मेरे आका की मिलाद वो मना करके बैठे, मुस्तफा का जिक्र वो सजाए, अल्लाह अल्लाह ईद मिलादुन नबी का जलसा वो घर घर करे, गली गली वो करे, कूचा कूचा वो करे, इधर वो करे उधर वो करे, यहाँ वो करे वहाँ वो करे, यहाँ हम करे वहाँ वो करे, यहाँ हम करे वहाँ वो करे। कौन करे? वो बाप करे जिस बाप को जवान बेटा बुढ़ापे के आलम में बाप को मारता हुआ पीटता हुआ लेकर के बेचने जाता जी था। जी जी। नबी आ गए, फरमाया इसे मत मार, इसे मत बेच, ये तेरी जन्नत है। बेशक बहुत इसे राजी कर ले तो अल्लाह तुझसे राजी हो जाए। वाह वाह वाह। कहा या रसूलल्लाह अब नहीं मारेंगे, सीने लगाएंगे बूढ़े बाप को। तो ये बाप नबी का मिलाद से वो माँ, उस माँ को मैं मशवरा देता हूँ, वो माँ अपने नबी की महफिल में आकर के बैठे, वो मेरे आका की आमद की खुशी मनाए। शोहर के इंतकाल के बाद बेटा रस्सी बांध के घसीटते हुए बाजार में लेकर के बेचने जाता था। नबी आ गए, फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, माँ को न मार, माँ के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है। माँ को न मार,
माँ के कदमों में जन्नत है। बेटी को ना दबाओ, बेटी जन्नत में जाने का जरिया है। बाप को न मार, बाप राजी तो अल्लाह राजी। माँ को न पीट, माँ के कदमों में तेरी जन्नत है। किसका सदका है बोलिए? हमारे नबी का सदका है, जिसकी इतनी इज्जत होती है। क्या बात है भाई, क्या परेशानी है, क्या हुआ? करंट आ रही है? अल्लाह अपना फजल फरमाए, मेरा मौला आप सबको सलामत रखे। हजरात, आला हजरत फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक, जमीनो फलक सिमाको समक, मसीह का निशान तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कही कहीं ना बनी, ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, सबाबो चले कि बाग फले वो फूल खिले, कि दिन हो भले लिवा की तले सनामे खुले, रजा की जबा तुम्हारे लिए। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नबी आए, बहारें आ गईं, सवेरा हो गया, जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर में उजाला था, लोगों को जीना आ गया। लोग थे लेकिन उन्हें जीना नहीं आता था, खाने वाले खाते थे, खाना नहीं आता था, पीने वाले पीते पीते पीना नहीं आता था। हजरात, नबी आए, पीना सिखाया, चलना सिखाया, खाना सिखाया। रिश्तों का एहसास अगर किसी ने कराया है तो मदीने के ताजदार ने कराया है। ये उनका सदका है हमारे ऊपर, एहसान है नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हजरात, मुख्तसर से वक्त में मैंने मिलाद नबी पे अपने कम इल्मी की बुनियाद पे थोड़ी सी रोशनी डाली, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। अब जो मैंने दूसरी आयत पढ़ी ना खुतबे में, उस आयत का तर्जुमा सुने, ये भी मेरे नबी के फरमान है, इन्हें दिल की तख्ती पर लिखे। अल्लाह ने फरमाया, और तेरे रब का फैसला हो गया, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो, किसी को न पूजो। समझ रहे हैं आप? किसी को न पूजो। ये पूजना क्या है हजरात गिरामी? पूजना है परस्तिश के माना में, पूजना यानी उसी को पूजते, यानी उसी की इबादत करते हैं। हजरात गिरामी, उसी की हम इबादत करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी ही इबादत करो, और फिर क्या कहा? अपने माँ बाप की इताअत करो। क्या करो? अपने माँ बाप का कहना मानो, अपने बाप की बात मानो। ये किसने कहा? हमारे नबी ने कहा। किसने कहलवाया? हमारे खुदा ने कहलवाया। हजरात, रात में कलियर शरीफ से चंद किलोमीटर आगे एक बस्ती में था, मानूबास में था। अल्लाह अकबर, मैंने वहां जब चंद मिनट तज़किरा किया ना तो लोग बड़े परेशान हुए। मैंने कुछ लोगों की जो हक था हक को बयान कर दिया, और वो लोग कलियर शरीफ के बड़े मुत्तसिल थे। इतना बिगाड़ आ गया है, अहले सुन्नत का शिराजा मुंतशिर कर दिया है, अहले सुन्नत को बर्बाद करने की कोशिश की है, तोड़ने की साजिशें चली है। अल्लाह इन तोड़ने वालों को तोड़ करके रख दे, या इन्हें अक्ल सलीम अता फरमाए। आज इन पीरों ने बच्चों को माँ बाप से दूर कर दिया है। मैं एक साल कर्नाटक माह रमजान शरीफ में पहुंचा, वहां एक साहब से मुलाकात हुई, बड़े अमीर कबीर थे। 27वीं तारीख में उनके यहाँ लंगर सपट रहा था, तो कपड़े ले जाने वाला कपड़ा लेकर के जा रहा था। किसी को वो 3500 रुपए का अल्लाह अकबर ईदी दे रहे थे, लाखों रुपए खर्च कर रहे थे। मुझसे कहा, मौलाना आप कहाँ से? मैंने कहा, मैं मुरादाबाद, यूपी उत्तर प्रदेश से। कहा, अल्लाह अकबर, वहीं से जहाँ से सरकार ताजुशरिया है। मैंने कहा, जी वहीं से हूँ। कहा, सरकार ताजुशरिया तो अच्छे पीर है, लेकिन एक हमारा बेटा है जो किसी पीर का मुरीद हुआ है। मैंने कहा, प्रॉब्लम क्या है आपको? बोले, समस्या ये है, जब से मुरीद हुआ है ना तो नमाज पढ़ता है, ना रोजा रखता है। देखिए ऊपर जाकर के
देख लीजिए, इस वक्त भी लंबी वाली खुशबू वाली अल्लाह अकबर सिगरेट पी रहा है, वो रोजा नहीं रखता, बर्बाद हो गया, न कमा रहा है, अल्लाह अकबर इबादत से दूर हो गया, कारोबार बिजनेस से दूर हो गया। वो कहता है अब अपनी औलाद को मैं ये मशवरा दे करके जाता हूँ कि मुरीद ना होना, मुरीद नहीं होगे तो सही रहोगे। मैंने कहा इन जाहिल पीरों ने बर्बाद किया है। जो माँ बाप इस नतीजे पर पहुंच गए, अपनी औलाद से कह करके जा रहे हैं मुरीद ना होना, वरना पीरी मुरीदी गलत नहीं है, पीर अच्छा होना चाहिए, पीर नमाजी हो, पीर दीनदार हो, पीर आलिम हो। पीर बनने के लिए चंद शराइत है, जिसमें एक शर्त ये भी है कि किसी ऐरा खैरा नत्तू खैरा के हाथ में आप अपना हाथ दे करके अपने आप को बर्बाद ना करें। आपका पीर आलिम होना चाहिए, उसे शरीयत के मसाइल आते हो, उसे हलाल और हराम में फर्क करना आता हो। अगर आपने अनपढ़ जाहिल कुपट पीर के हाथ में हाथ दे दिया, वो खुद भी बर्बाद है, आपको भी बर्बाद कर देगा। वो खुद भी गलत अल्लाह अकबर तहकीक रखता है और उस गलत तहकीक के जरिए आपको भी वीरान कर देगा। अल्लाह अल्लाह, मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो इन लोगों की जूती उठाए उठाए फिर रहे हैं, इनके दरों पे जारूब कशी करते करते नहीं थक रहे हैं। जब पीर घर में आता है, लंबे लंबे दस्तरखान बिछते हैं, अनवा किस्म के खाने आते हैं, कई कई किस्म के अल्लाह अकबर मिठाइयां दस्तरखान पे आती है। इतना बड़ा दस्तरखान क्यों बिछा? जवाब दिया मौलाना, मेरे घर में मेरा पीर आया है, मेरे घर में मेरे मियाँ आए हैं, मेरे घर में मेरे पीर साहब आए हैं। जालिम पीर साहब के लिए इतना बड़ा दस्तरखान बिछाता है और माँ बाप से बोलता भी नहीं, बाप से बात भी नहीं करता। माँ से तेरा झगड़ा, बाप से तेरा झगड़ा। याद रखना, अगर माँ बाप को नाराज करके तो पूरी जिंदगी मारा मारा फिरता रहे, कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी इस जगह, कभी उस जगह, कभी इसकी जूती सीधी कर, कभी उसकी जूती सीधी कर, कभी इसकी खानका में झाड़ू लगा, कभी उसकी खानका में झाड़ू लगा। अगर तूने अपने बाप को नाराज किया है, अगर तूने अपनी माँ को नाराज किया है, याद रखना तेरा पीर तुझे बचा नहीं पाएगा। अगर माँ बाप नाराज है, तू खाने काबे के गोशे में मकाम इब्राहिम के दरमियान में जा करके फसल्ला, नमाज पढ़े, वसामा और रोजे की हालत हो तेरी, सुम्मा माता, फिर मर जा काबे के अंदर। अल्लाह अल्लाह, काबे के अंदर मरने वाला, माँ बाप का दिल दुखाने वाला कहाँ जाता है? दखल नारा, वो जहन्नम में जाता है। तुझे किसने कह दिया पीर तुझे जन्नत दिला देगा? मैं पूछना चाहता हूँ, सीने पे हाथ रख करके मुझे जवाब दो। नबी फरमा रहे हैं पूरी जिंदगी इबादत करने वाला माँ बाप को अगर नाराज करके मरेगा, जहन्नम में जाएगा। जी 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 हजरत, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना नाजिम रजा मंजरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। जालिम ऐसे के पीछे जा रहा है। ये बातें मेरी इतनी कड़वी लगी कि कलिया शरीफ से मानूबास बस्ती में चंद लोगों ने इतराज किया, हजरत वहां ना जाए तो कहां जाए, मज़ारों पे न जाए तो फिर कहां हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो। मैंने कहा सुनो, मज़ारात पे जाना मुस्तहसन है। हजरत अल्लामा नियाज साहब क़िबला, ये उलमा जल वगर हैं। हजरत मौलाना नाज़िम रज़ा साहब क़िबला आपकी मस्जिद के जो इमाम हैं वो आलिम भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ारात औलिया किराम पे जाना मुस्तहसन अच्छा काम है। माँ बाप की इताअत करना फर्ज है। बहुत फर्ज को छोड़ के मुस्तहसन काम के पीछे पड़ा है। अगर साबिर कलियरी के दरबार में नहीं जाएगा वो तुझसे नाराज नहीं होंगे, लेकिन माँ बाप को तू नाराज करेगा तो अर्श का रहमान नाराज हो जाएगा। रसूलुल्लाह तुझसे चेहरा फेर लेंगे। कहाँ जा रहे हैं सेठ जी? उम्रा करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं नेताजी? उम्रे के लिए जा रहे हैं। नंबरदार चौधरी साहब उम्रा करने जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, मैं इनके जमीर को झंझोड़ना चाहता हूँ। नंबरदार चौधरी साहब, जमींदार, ये सब अपने दिलो दिमाग का अल्लाह अकबर इलाज कर लें। ये जो खलजान इनके दिलो दिमाग में मचा है ना, इस खुराफात को दूर कर दें। मुस्तफ़ा जानी रहमत की मोहब्बत डाले। माँ बाप को नाराज करके तुम काबा जा रहे हो, तवाफ़े काबा करने जा रहे हो, रोज़े रसूल जा रहे हो। एक नौजवान
है, माँ बीमार है, माँ की खिदमत करता था। अल्लाह अकबर, माँ से बोला माँ मैं काबे का तवाफ करने जाना चाहता हूँ, काफिला जा रहा है, तू मुझे इजाजत दे दे। माँ ने कहा बेटे मैं सख्त अलील हूँ, तू मेरी तीमारदारी में लगा है, दवा तू खिलाता है, रोटी तू खिलाता है, पानी तू पिलाता है, उठा करके तू बिठाता है, बिस्तर सीधा करके तू मुझे सीधा करके लिटाता है। बेटे उठाने वाला तू, लिटाने वाला तू, पिलाने वाला तू, खिलाने वाला तू, अगर तू चला गया तो बेटे मुझे कौन लिटा करके, अल्लाह अकबर, बिठा करके लिटाए, लिटा करके उठाए बिठाए, अल्लाह अकबर। बेटे तू ना जा, लेकिन काबे का तवाफ का एक शौक था, परवाने की तरह मचल रहा था। अल्लाह अकबर, जैसे ही सुबह सादिक के टाइम काफिले ने बस्ती से कूच किया, इससे बर्दाश्त ना हुआ, माँ की आंख लगी, माँ की इजाजत मना करने के बावजूद अपने घर से निकला, काफिले के हमरा हो गया, लेकिन काफिले से बिछड़ गया। अल्लाह अकबर, शाम की तारीकी आई, दिन का उजाला खत्म हुआ, ये मस्जिद में बहैसियत मुतकिब पहुंचा और जाकर के इसने औरादो वसाइब में मशगूल हो गया। अल्लाह अकबर, हालत क़ियाम में है, अल्लाह की परस्तिश में है, इबादत में है, रात का वक्त है, रात के 12 बजे के करीब है। अल्लाह अकबर, मस्जिद के पड़ोस में एक घर में चोरों का दुखूल हुआ, घर वालों ने चोरों का ताक़ुब किया। अल्लाह की इज्जत की कसम, माँ को रुला करके तू किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, काबे का तवाफ करने जा रहा है। माँ बाप को रुला करके काबे का तवाफ करने जाने वालों, माँ को तड़पा करके, बाप को रुला करके काबे का चक्कर लगाने वालों, काबा खुद चक्कर में पड़ा है, ये कहाँ आ रहा है, काबे को खुद चक्कर आ रहा है, ये मेरे पास गलत आ रहा है। इसे तो अपनी माँ के कदमों में बैठना चाहिए था, इसे तो अपने बाप के कदमों में बैठना चाहिए था। आज आदमी कहता है मौलाना मैं इस चीज का कैसे पता लगाऊं, अल्लाह ताला मुझसे राजी है या नाराज। मैं कहना चाहता हूं, अगर इस चीज का तू पता लगाना चाहता है, किसी पीर के कदमों में जाके मत बैठ, आ मौलाना नियाज साहब के कदमों में आकर के बैठ, मौलाना नादिम साहब के पास आकर के बैठ, इन उलमा के पास आकर के बैठ, इनसे पूछ मौलाना बताओ कोई हदीस सुनाओ, मुझे पता चले मेरा पाल परवरदिगार, मेरा पैदा करने वाला खालिक हकीकी मुझसे राजी है या नाराज है, ये बताएंगे। हाँ हाँ, अगर तू इस चीज का पता लगाना चाहता है तो सीधा चला जा, अपने बाप के कदमों में जाकर के बैठ जा, बूढ़े बाप का दामन जाकर के पकड़ ले, बूढ़े बाप के कदम जाकर के पकड़ ले, बाप का दामन पकड़ ले, बाप का दामन पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता खींचना, बाप की तवज्जो को अपनी जानिब मबसूल करा, बाप की तवज्जो को अपनी जानिब खींच ले। तेरा बाप तेरी तरफ देखे, बाप के कदमों में बैठा है, इस तरह बैठा है जैसे खताकार गुलाम आका के कदमों में बैठता है, तो इस तरह रो करके बैठ जा, बाप का दामन हाथों में है, कुछ मत कहना, तेरा बाप सब समझ लेगा क्यों बैठा है। अल्लाह अकबर, तेरे दांतों में तेरे बाप का दामन और तू रो रहा हो, बाप मुस्कुरा दे, तो याद रखना मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम, हाथ में तेरे बाप का दामन, तू मचल रहा हो, तू रो रहा हो, बाप मुस्कुरा रहा हो, तो मैं जिम्मेदारी के साथ इन उलमा की जूतियों को अपने सर का ताज बना करके मुकम्मल वुसू को एतिमाद के साथ कहना चाहता हूँ। आपके दिलो दिमाग में ये बात उतारना चाहता हूँ, अगर बाप मुस्कुरा दे, रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिद, मेरे नबी फरमाते हैं बाप राजी तो परवरदिगार राजी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे वसख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, और अगर ये वालिद तेरा तुझसे नाराज हो गए हैं ना, तो अर्श का रहमान रूठ जाएगा, फिर तुझे कहीं फैज न मिलेगा। तो खूब जूती सीधी करते फिर ये तुझे कुछ न मिलने वाला, तो खूब बिस्तर पीर जी का उठाए उठाए फिरिए, कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी यहाँ कभी वहाँ, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। और बाप की जूती में बैठ जा, बाप के हाथ चूम ले, पीर जी के हाथ चूम लो, इनके हाथ चूम लो तो जन्नत मिल जाएगी। ये बेवकूफ, तुझे किसी ने कह दिया सबसे बड़ा पीर तो तेरा बाप है, कभी चूमे बाप के हाथ, चूमना बाप के हाथ, बाप के हाथ चूम, बाप की पेशानी चूम, और माँ के कदम चूम, माँ के कदमों में तेरी जन्नत है, माँ के कदमों में तेरी जन्नत है। हजरात, वो नौजवान था ना, वो मस्जिद में था इबादत में, घर वालों ने सोचा ओ चोर तो यहाँ आ गया,
तो पकड़ लिया। अल्लाह अकबर, बड़ा मारा, बड़ी ज़दोकूब की। सवेरा हुआ ना तो काजी के दरबार में पेश कर दिया, मुजरिम की तरह, मुलजिम की तरह। ये सारिक है जनाब, ये चोरी करता है और जान बचाने मस्जिद में पढ़ के घुस के इबादत करता है। काजी ने जल्लाद को फौरन तलब किया। जल्लाद आया, कहा इसके हाथ काट ले। ठीक है आका। पैर काट ले। ठीक है जी, पैर भी काट लूंगा। कहा कान कतर ले। कहा ठीक है, कान भी इसके कतर लूंगा। हाथ पैर दस्तों पर उसके काट लिए गए, कान कतर लिए, खून में नहा गया। अल्लाहू अकबर। फिर गधे की नंगी पीठ पे उसे बिठाया गया, पूरे शहर में उसको घुमाया गया। और अल्लाहू अकबर, काजी के दरबारी, मुशीर, वजीर, हवारी, नवारी, ये लोगों के जहन में बात डालना चाहते थे ये चोर की सजा है, ये चोर की सजा है। हजरात, उसे जलाल आ गया, पैर कटे हैं उसके। उसने कहा ला तक़ूलू ज़ालिका, ये मत कहो ये चोर की सजा है, बल क़ूलू हाज़ा जज़ाउ मन क़सदा तवाफ़ मक्का बिला इज़्नि उम्मी, बल्कि ये कहो ये उस बंदे की सजा है जो माँ के मना करने के बावजूद अल्लाह के घर का तवाफ करने निकला है। माँ मना करे तवाफ करने जाए, क्या अंजाम होगा। अल्लाह अकबर। मैं तो बस रिजल्ट देता हूँ, तो मैं तुम्हारे सामने रिजल्ट रखता हूँ, बात ख़त्म करता हूँ। मेरे बाद तकरीर भी होनी है, नाते भी होनी है, लंबी तकरीर मैंने कर ले 1 घंटा कमेटी वाले। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अपने स्टाफ को भी है नहीं मलहूज़ खातिर रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि इनका टाइम, इनका हक मार लिया जाए। अल्लाह सबको सलामत रख के। देख रहे हैं हजरत कारी अय्यूब साहब कबिला, जहाँ जाते हंगामा होता, बेहतरीन आवाज़ के मालिक हैं। इंशाअल्लाह तबीयत बाग बाग हो जाएगी। जो बैठा वो बैठा ही रह जाएगा। देखते भी रहियो जी, जान भी बाकी है या रूह निकल के मदीना पहुंच गई। ऐसा पढ़ते सन्नाटा सा आ जाता है। इधर गुलाम गौस गजाली, इंशाअल्लाह ये भी मुकम्मल मूड में है पढ़ने के। मैं नहीं रोक रखा ही नहीं, मुझसे पहले पढ़ते, मैं नहीं रोका ही नहीं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। मौलाना नियाज साहब कबिला का एहसान मानो, ये जिम्मेदार है। और अब तुम्हारे जलसे में आगे आखिर तक बैठे रहेंगे, फिर दुआ कराएंगे। ये समझ रहे आप, हम तो चले जाएंगे, आखिर तक बैठेंगे, हमारी भाई मजबूरी है, समझ रहे। हाँ, थोड़ा चले गए, आए और चले गए, नहीं कुछ मजबूरी होती है, वरना हम भी चाहते हैं आपके दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा बैठे, ज़रा मोहब्बत से आप बैठे बैठे कहते हैं सुभान अल्लाह। उठ तो आप रहे ना, बैठे ही बैठे कहते रहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बड़ी परेशानी है मेरी तकलीफ में, लोग जाम हो जाते हैं, कहते हैं मौलाना हम सुन रहे हैं। सही, अच्छी बात है, सुनते रहो, जरा तरफ के कह दो सुभान अल्लाह। तुम वहाँ वाली नहीं करोगे, रात वाली कि कहाँ जाए हैं। तो मैं बता रहा हूँ, तुम माँ बाप के कदमों में के पड़ जाओ। सबसे बड़ी खानका है ये, सबसे बड़ी खानका, सबसे बड़ा मज़ार तुम्हारे लिए ये। इन्हीं की ज़ियारत करो, मज़ार के माना ज़ियारत करना। माँ की ज़ियारत करो, बाप की ज़ियारत करो ना। नबी फरमाते जो सवेरे सवेरे माँ बाप के चेहरा देखता है, अल्लाह उसे हज का सवाब अता फरमाता। घर में हज का सवाब मिल लिया, सवाब लेने तैयार नहीं है, पीर की जूती ले लिए फिर लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो के साथ सुनो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस रिजल्ट ले लो, बात खत्म कर लो। देखो दो बंदे हैं, दो आदमी हज के लिए या उम्र, फर्ज कर लो उम्रा करने जा रहे हैं। उम्रा तो कभी भी कर लो ना, उम्रा करने जा रहे हैं, दोनों पहुंच गए उम्रा करने। एक तो वो था जो माँ बाप को, माँ अब्बा को रुला के गया, ठीक है, वो भी चला गया, काबे का तवाफ किया और फिर मेरे नबी के रोजे पे उसने बोलिए हाजिरी दी है। जोर से बोलो, क्या दी है? हाजिरी दी है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह, क्या दी है? हाजिरी दी है। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरा आदमी वो है जो अपने माँ बाप को नाराज करके गया है, जो अपने माँ बाप की दुआएं लेकर के गया है। ठीक, गुजरात से फोन है, वापी शहर से। हम तो कुछ भी खर्च नहीं करते। इन्होंने मेरे पास कुछ वीडियोस भेजी हैं 12वीं के जुलूस की, आप देख कर के हैरत में जाओगे। लाखों का इन्होंने इस तरह लाइटिंग और इस तरह के गलियों को, मस्जिदों को सजाया है। अल्लाह अकबर, आप भी अश करने लगोगे यार। सुन्नी आज भी अपने नबी के नाम पे तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार है, कर रहे हैं। आप देखोगे, इन्होंने मुझे 19 तारीख में बुलाया है जलसे में, अहमदनगर गुजरात में।
प्लेन से बुला रहे हैं, हैसियत नहीं है, प्लेन से बुला रहे हैं, आप जानते हैं। और जो आने का टिकट है ना, गालिबन 24 में, तो टिकट बहुत महंगे। इधर उधर का जो टिकट है हमारा 11,000 का टिकट प्लेन का, लेकिन ये लोग वो भी दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ तो बगला झांकते हैं लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा खर्च करें ना अपने नबी की महफिल में, ऐसा पिंडाल लगाएं देखने वालों की आंखें चकचौंध मारें। यार वाकई आज नबी के आशिकों ने ये महफिल सजाई है। मैं आपकी महफिल को गलत नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी महफिल है। मनोटा वालों कुछ जगह तो ट्राली ला के लगा दें। हाँ ओके, क्या है टिपलर टिपलरों की स्टेज हमने देखी, अगर उधर आ बैठ के तो इधर से उठ गया, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रही। ये अच्छा लगाया, बाद जगह तो दिखाई देता है। खैर कोई बात ना, अल्लाह सलामत रखे, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। तो मेरा कहने का मकसद ये, मैं आप नहीं निकाल रहा हूँ, मैं ये बात आपने बहुत अच्छा किया। तवज्जो तवज्जो, आप मुस्कुरा गए जाग गए। तवज्जो, मैं मुझे इल्म होगा कि आप जाग करके सुन रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर हमें दिया ना, तो हम ज्यादा से ज्यादा अपने नबी के नाम पे बोलिए खर्च करें। खर्च करें कि नहीं करें, हमें करना चाहिए। अल्लाह अकबर। बाकी जो है नबी पाक की महफिल है, जैसा आप पेश करेंगे अल्लाह के नबी आपको कबूल करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ये टिपलर पे लगा दिया स्टेज तो कबूल नहीं होगा। मैं आपको जहन साजी के लिए कहीं ऐसा ना कह दें कि हम में ऐब निकाल गए। मैं ये बात अब मुझे करना बड़ा जरूरी हो गया, क्योंकि कभी बात ऐसी पड़ जाती है, पॉइंट की बातें आ जाती हैं। अल्लामा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अल्लाह अकबर, इनके वालिद गालिबन अल्लामा शाह अब्दुल रहीम अल्लाह अकबर 12 तारीख को हर साल मतलब कहते ये फातह करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में, फिर उसको बांटा करते थे। अल्लाह अकबर। जैसा भी इनकी हैसियत होती थी अच्छा बनाते थे, पकाते थे। एक साल के तक घर में कुछ नहीं था, भुने हुए चने थे, उन्हीं पे फातह पढ़ के अल्लाह अकबर आपने तकसीम कर दिए। नबी को ख्वाब में देखा, रसूल कायनात के सामने बड़ा दस्तखान है, आला किस्म के खाने हैं, मेरे नबी फरमाने भुने हुए चने दो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत उनके भुने हुए चनों को पसंद कर रहे हैं। तो ये सरकार की महफिल है, आका की महफिल है। आप जिस नियत से भी खर्च करेंगे, अगर खुलूस आपके थोड़े में भी होगा तो वो भी कबूल होगा, और अगर मतलब दिखावा ना ज्यादा में तो वो भी गलत है। तो कहना चाहता हूँ अच्छा हो, जिस तरह भी हो, नियत अच्छी हो। तवज्जो के साथ सुने हजरात, बस रिजल्ट सुन लो। दोनों नौजवान पहुंचे, एक माँ बाप को रुला करके नबी के रोजे पे खड़ा है, एक माँ बाप की दुआएं लेकर के नबी के रोजे पे सलाम पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। काबे का तवाफ करके जो माँ बाप को रुला करके नबी के रोजे पे सलाम पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। इसने नबी के रोजे पे सलाम पढ़ा। अब एक बंदा वो है काबे का तवाफ किया, फिर 325 किलोमीटर की दूरी को तय करके नबी के रोजे पे आया, लेकिन दामन में माँ बाप की दुआएं हैं। सलाम पढ़ा, उसने भी सलाम पढ़ा, इसने भी सलाम पढ़ा, इसने भी सलाम नबी को किया, इसने भी सलाम किया। एक ने माँ बाप को रुला करके सलाम किया, एक ने माँ बाप को राजी कर करके सलाम किया। दोनों में फर्क क्या है? तवज्जो के साथ सुनना। जो माँ बाप को नाराज करके नबी के रोजे पे सब्ज सब्ज जालियों पे गुंबदे खदरा पे कमली वाले नबी को आकाए नामदार को सलाम कह रहा है ना, उसका क्या आलम है। एक शायर ने कहा है, बड़े कम नसीब थे हम जो करार तक न पहुंचे, बड़े कम नसीब थे हम जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे। माँ बाप का नाफरमान दरे नबी तक पहुंचेगा। माँ बाप को तड़पाने वाला उम्रे पे उम्रा करता रहे, तवाफ़े काबा करते रहे, जब जब नबी के रोजे पे जाएगा दरे यार तक जाएगा। लेकिन जो माँ बाप की दुआएं लेकर के जाएगा, दरे यार भी जाएगा, दिले यार भी जाएगा। बड़े कम नसीब थे हम जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। वाह 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 वाह। नबी के दिल तक जाना है, जी, तो जी, दुआएं लेकर के जाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। सारा मजमा बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़े और पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है। नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।